निकालने के लिए हम इफ फंक्शन का प्रयोग करके बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इसको सम करना पड़ेगा, इस वैल्यू को, ठीक है। टोटल कितना, ये नंबर आएंगे, सभी को सम, तो सम फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो इसको सम कर लेंगे, फिर ग्रेड वाला लगाएंगे। पहले एक एक करके समझते हुए चलिएगा, फिर नोट करिएगा, ठीक है। देखिए, यदि हम इक्वल यहाँ करके फार्मूला लगाते हैं सम करने के लिए, थियरी और प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इधर, पहले समझना है इसको ध्यान से। सम लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को दे देंगे, इंटर कर देंगे, ये वैल्यू आपका इंसर्टेड होकर के आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे इसका ग्रेड, ठीक। अभी ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। ग्रेड, अब देखिएगा हाई स्कूल के ग्रेड यदि हम निकालना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एक लिमिट होती है, ठीक है, यानी कि एक क्राइटेरिया होती है कि उस क्राइटेरिया से आप एबव जाते हैं तो कोई और ग्रेड होगा, ठीक है, उस क्राइटेरिया के अंडर में रहेंगे तो कोई और ग्रेड होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, A1 ग्रेड के लिए 91 टू एबव कहाँ जाने होते हैं, 100 तक। भाई पूर्णांक कितने हैं, 100, ठीक है। यदि आप 91 पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या 91 से एबव, अब एबव कितना जाएंगे, 100 तक जा सकते हैं ना, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो ग्रेड होता है ये क्या होता है, A1, क्लियर है, क्या होता है, A1। अब इसके बाद से सेकेंड वाले को हम देखते हैं, इसका ग्रेड कहाँ होता है, 81 टू कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक, नहीं 100 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, हाँ 90 तक जाएगा। अरे 91 में जब पाई जाएगा तो A1 में नहीं चलाएगा जाएगा जी, क्राइटेरिया के हिसाब से क्या रखे हैं, 91 यदि पाता है या 91 से एबव तब A1 में आएगा। लेकिन 81 पा जाता है और 81 से यदि मान लीजिए 82 पा गया, 83, 85 ऐसे पाते हुए कहाँ तक, 90 तक जाता है, तब इसका ग्रेड क्या होगा, ठीक है, A2, क्लियर है। अब इसके बाद से नेक्स्ट 71 टू कहाँ तक, 80, ठीक है, क्या हो जाएगा, B1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61 टू कहाँ तक जाएगा, बस 70, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B2। समझ में आ रहा है ना इसकी क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे 81 पाए इसमें चला जाएगा और 70 यहाँ पे 1 पाए इसमें आ जाएगा। यदि इसके हिसाब से 61 यदि पाता है, 61 से 70 जाता है तो B2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्राइटेरिया देखते हैं, ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर इसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट 51 टू बिल्कुल 60, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, C1, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 41 टू 50, तो क्या आ जाएगा, C2। लेकिन इसके नीचे तो अब कुछ है ये नहीं है ना, यानी कि ऐसे दे सकते हैं 51 लेस देन कितना, 0, समझ आ रही बात। इसका मतलब क्या होता है कि यदि यहां तक आता है तो इस हिसाब से हम लोग भी ट्रैक करेंगे, तो भाई यदि 41 पाता है तो उस हिसाब से C2, 41 से एबव कहाँ तक पाता है, 50 तक, तब क्या हो जाएगा, C2। लेकिन उसके नीचे आ जाता है, इसी वजह से क्या लगा देंगे यहाँ पे, लेस देन, ठीक है। लेस देन का मतलब 40 नहीं पाएगा, 41 नहीं पाएगा भाई, 41 पाएगा तो इसमें आ जाएगा। अब 41 से नीचे क्या हो सकता है, 40, 39, 38, यही ना हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी पाएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यही क्राइटेरिया हम लोग लगाने वाले ग्रेड के लिए, लेकिन बड़ा ध्यान से समझना होगा इफ फंक्शन, क्लियर है ना। अब इस एरिया को मैं देखिए, इसमें कौन कितना नंबर पाएगा, कौन कितना ग्रेड पाएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा इफ फंक्शन के माध्यम से हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे इसको चेक करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि ये चीजें हम ट्रैक करके देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से, ताकि ये ब्लैंक रहने देते हैं, जब फार्मूला लगाएंगे उसी हिसाब से इसमें देखेंगे। क्योंकि अभी मैं नंबर रख रहा हूँ ना, तो आप सबका भी दिमाग इसी नंबर पे ही जाएगा, ओके। यहाँ 81 है या 91 है तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेल का नाम होगा, देखिए इस सेल का क्या नाम होगा, F, और इधर चले गए तो 12, क्लियर है। यानी कि सेल की क्राइटेरिया को लेते हुए चलते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। इफ वाले को इक्वल करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे इफ, ठीक है। अगर यदि, ठीक, कंपेरिजन किससे कहते हैं, इसी पे क्लिक कर देते हैं। अगर हमने ये कह दिया यदि, यानी आ रहा ना, अगर या यदि, ठीक है, F12
ठीक, ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 91। समझ में आ रही बात, ठीक है, यानी कि 91 हो या 91 से एबव हो, तो भाई एबव कितना जाएगा, वो 100 तक न जाएगा। फिर हमने दे दिया यहाँ पे कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने दे दिया इसका आ जाए ग्रेड A1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः नीचे हमने दे दिया। एक अभी हमने इसको कंडीशन लगाया, ध्यान से इधर बस समझना, ठीक है, नोट बाद में कर लेना, यहाँ देख लीजिएगा पहले 91 क्लियर है। अब इस हिसाब से हमने दे दिया A1 आ जाए, लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया देते हैं इसको, हमने कह दिया फिर से इफ, ठीक है, अगर ऐसा न हो, ठीक है, और उसी सेल में, इसी वजह से मैंने ब्लैंक रखा ताकि आपका दिमाग किस पे फोकस करे, F12 पे। यदि हम यहाँ पे कह दिए F12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल कितने हो, 81 के, क्लियर है। फिर से हमने दे दिया कॉमा, उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने रख दिया इसको A2, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा। ये दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है। अगर F12 में कोई डेटा रखा जाता है वो 91 होता है या 91 से एबव होता है तो A1 आए, ठीक है। अगर वो डेटा हमारा 91 नहीं हो पाया, यदि 81 होता है या 81 से एबव होता है, कहाँ तक होता है तो भाई 90 तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 91 आएगा तो क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। अब इस हिसाब से 81 से 90 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2। ये दूसरी क्राइटेरिया हो गई, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। अब फिर हमने यहाँ पे दे दिया इफ, अगर, ठीक है, F12 इसी को हमने कह दिया ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया 71 हो, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिख दिया इसको B1, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, पुनः कामा। सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बस प्रोसेस वाइज आपको लगाते हुए चलना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक मत करिएगा, देखने तो बड़ा आसान होता है, इसे से लगा देंगे, ठीक है। अभी लैब में आप लोग चलेंगे ना तब प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ नोट मत करिएगा, अभी पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद से क्या देते हैं, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया अगर, ठीक है, यदि ऐसा ना हो, F12 की कंडीशन में मैंने दे दिया, फिर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, यानी कि बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 80, यहाँ पे देखिएगा 61 के, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B2, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा। फिर नेक्स्ट कंडीशन इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, इफ टाइप कर देते यहाँ पे, ठीक है। मैंने फिर कहा F12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब या तो उसके बराबर या उसके ऊपर किसके, 51, कॉमा। यही वाले क्राइटेरिया देखिए, इसी वजह से मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, ये पहले ही मैंने कंडीशन के हिसाब से आपको बता दिया ताकि उसी के हिसाब से वो आएगा, ठीक है। फिर 51 हो, उसके बाद से मैंने यहाँ पे दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, इसके बीच में मैंने लिख दिया C1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा। फिर दे दिया हमने इफ F12, मैं इसी रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ बार बार, क्लियर है ना। अब इसके नीचे बार बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने 41, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने इसमें लिख दिया C2, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा। लास्ट अब कंडीशन लगाने जा रहा है इफ का, ठीक है। फिर से अगर मैंने दे दिया F12, ठीक है, लेस देन हो, ओके, 41, मैं 41 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 40 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि 40 भी तो आ सकता है ना, तो 40 आएगा तो उसके हिसाब से यानी किस में हो जाएगा, फेल में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको कॉमा लगा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया फेल। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज कर दिया, ठीक, क्लियर हो गए। कितना हम ये देखो, ये मान लीजिए इधर छिप जाता है ना, इधर फार्मूला बार है, जरूरी नहीं कि इधर फार्मूले हमारे छिप जाते हैं, इसीलिए तो एक्सेल के अंदर फार्मूला बार बनाया गया, क्योंकि आगे चल करके हम लोग इतने फार्मूले पढ़ने वाले हैं, अलग अलग सीट पे जा करके फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्मूला बार आपको डिस्प्ले करता रहता है कि क्या क्या आपने लगाया, देखिए ये पूरा फार्मूला आपको डिस्प्ले कर रहा है। कितना ब्रैकेट लगाए हैं मैंने बताया था ना आप सबको, या तो बैठ करके गिनिए फिर लगाइए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, इंटर बटन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इतने सारे ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हमने कह दिया कर दो क्लोज, ठीक है, इंटर कर देते हैं। तो क्या आ रहा है, फेल। रीजन, क्योंकि हमने कुछ डेटा भरवे नहीं किया, तो भाई जीरो सबके है ना, तो फेल तो आना ही आना है।
चलिए अब फार्मूला लगा, इसको सबका मैं ड्रैग करूँ तो क्या आएगा, फेल आएगा, लेकिन अब फार्मूला तो लगा ही सकते हैं ना। अब इसी की वजह से मैं यहाँ पे फोकस करने के अकॉर्डिंग मैंने हटा दिया था। अब देखिएगा बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आएगा। भाई सम लगा लेते हैं, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटर कर देते हैं। अब देखिए उसी के अकॉर्डिंग जो नीचे आपका इधर साइड में जो दिया गया है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल ग्रेड मिलने वाला है। देखिए ये वाली चीजें मैंने क्यों रखा था कम, ताकि ये भी तो हमको पता चले कि फेल भी हो सकता है। समझ आ रही बात, ठीक है। इसी की वजह से ऐसा डेटा रखा। देखिए 91 यदि होता है, अब 91 से एबव है इसका, ठीक है, तो कितना आ रहा है A1। इसमें भी देखिए 91 से एबव है तो क्या आ रहा है A1। इसमें देखिए 91 से एबव है आ रहा है, इसमें देखिएगा, ठीक है, तो 72 आ रहा है। अब यहाँ पे B1 की कंडीशन देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, 71 से एबव था, ये 72 है तो इसीलिए आ रहा है। क्लियर हो गया ना। अब इसमें से कहीं से भी यदि कम होता है तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फार्मूला लग जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब ये बहुत ही छोटा एक दिया गया था आपको एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रेड वाले यूज कर सकते हैं। बात आती है पासिंग की, ठीक है, यानी कि रिजल्ट की। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको भी। पहले फार्मूले ध्यान से आपको समझ लेने, बाकी की कंडीशन में हम लोग इसको नोट करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, तो रिजल्ट हम लोग की एक क्राइटेरिया होती है। भाई इसके नीचे हम लोग सोचते हैं ना, इसके नीचे पा जाएंगे तो फेल, और इसके ऊपर पा जाएंगे तो पास। क्लियर है, एक क्राइटेरिया लेकर के चलते। जैसे इसके लिए क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा था ना, तो इस क्राइटेरिया को हम यहाँ से हटा दे रहे, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दे देते हैं 139। यदि ऐसा देते हैं, एक क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ, एक लिमिट दे रहा हूँ, यदि कोई 139 नंबर पा जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, या 139 से कितना एबव चला जाता है ऊपर, अब जितना भी चला जाए, समझ रहे हैं ना, कितना जा सकता है, हाँ ठीक है 600। ओके, तो क्या ये बताए, पास। क्लियर है, ओके। और यदि 139 से क्या हो जाए, डाउन की कंडीशन आ जाए, कितने तक आ सकता है, 0 तक, तो क्या आ जाए, ये रिजल्ट है ना। क्लियर है गए। अब यही चीजें हमको इसमें लगाना है, कैसे लगाना है ये समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे पूरे को, ओके, और डिवाइडेशन भी करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया। इफ अगर हम सम कर दें, समझ रहे हैं, दो फार्मूले लगा रहे हैं, अगर भाई इफ है, अगर या यदि हम सम कर दें, किसको सम कर दें, इसी वाले वैल्यू को, इन सभी को, भाई इन्हीं का टोटल करेंगे ना, तो 600 आएगा। देखिए इन्हीं का टोटल ये वाले, तो भाई 600 आए, 300 आए, कितना आएगा ये तो बाद में बताएगा ये, लेकिन हमने कह दिया अगर इसको सम कर दिया जाए, ठीक है। बाकी के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा देते हैं इसका। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे कहीं ना कहीं इसकी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल नहीं होगी। इसी वजह से ब्रैकेट लगा करके हमने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल, ये क्राइटेरिया भरेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल क्या दे हैं, 139। ये लिमिट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट करते हैं फिर से। अगर मैं इसी को कह दूं यहाँ पे, और बात आती है पास वाली, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे पास। बात समझ आ रही है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर से हमने दे दिया कॉमा और इफ, ठीक है। अगर फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया सम कर दिया जाए, किसको, उसी वाले एरिया को, ठीक है, जिस रेंज को हमने दे दिया। अब इसके हिसाब से ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और लेस देन इस बार लगा देंगे 139 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देंगे फेल। क्लियर है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कितना ब्रैकेट इसको लगाना है, इंटर करिए, स्वयं लगाएगा अपना ब्रैकेट, ठीक है, 2 ठो लगाना था, इंटर कर देंगे, ये लगा देगा, ठीक है। इस हिसाब से बता रहा है पास, ठीक है। मेन चीजें समझ में आ रही है। अभी सब्जेक्ट के हिसाब से ये फेल है ना, वो बस दिखाने की वजह से आपको लगा है। यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, कह रहा है इनको जब आप सम करेंगे, आप देखिए तो यहाँ से मैं यदि सम करूं इन सभी को, यदि ऐसे सम करते हैं तो देखिए कितना आएगा इन सभी का, ठीक है। इक्वल कर लेते हैं, सम वैल्यू, ठीक है, रेंज हम दे देंगे और यहाँ पे इंटर प्रोवाइड करा देंगे। कितना आ रहा है देखिए 466 आ रहा है। इस वजह से ऐसा बता रहा है तो ये पास है। यदि मैं इसमें कम कर दूं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि देखिएगा इसमें देखने के लिए कि वाकई में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे यदि डायरेक्ट 1 करते हुए जा रहा हूँ,
अभी देखिए यहाँ पे यदि 1 कर दो तो क्या रिजल्ट आया, फेल। मतलब ये प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है। क्लियर है। अब बात आती है परसेंटेज की, ठीक है, कि कितना परसेंटेज हम लोगों का हुआ है। ठीक, निकालने के मेथड से। तो कैसे इसको निकालेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे सम। ठीक है, यदि इस वैल्यू को हम सम कर दें, ठीक है, और ब्रैकेट हम करेंगे यहाँ पे क्लोज। और ज्यादातर हम परसेंटेज निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यानी कि एस्टेरिस्क सिंबल का। यहाँ पे देखेंगे एस्टेरिस्क सिंबल में कितना दे देंगे 100 और डिवाइडेड मतलब पूरा पूर्णांक कौन सा है, तो पूर्णांक वाला यही है, या तो 600 लिखिए डायरेक्ट और नहीं तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं ऐसे सम। ठीक है, अब वैल्यू के हिसाब से कौन सा दे देंगे, ये वाली रेंज आप दे दीजिए, बात वही हुआ। ठीक है, क्लियर, यानी कि 600 ही आपने लिखा है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 600, इंटर करते हैं, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर है, ओके, बात समझ आ रही है। अभी होम से जाकर के इसका परसेंटेज वैल्यू आप डेसिमल वैल्यू कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब बात आती है डिवीजन की। ठीक है, कौन से डिवीजन के अकॉर्डिंग आएंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया होती है, जैसे सबके लिए हम क्राइटेरिया देते हुए चलेंगे, बिना क्राइटेरिया के हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन कितना नंबर पाएगा। इस वजह से देना बहुत जरूरी है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के हिसाब से यदि हम चलते हैं तब देखते हैं, तो देखिएगा क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे पहले हमने यहाँ पे ये दे दिया 360 से ऊपर कोई पा जाता है। ठीक है, जितना भी पाता है भाई कितना पा सकता है 600। ठीक है, तो क्या आ जाए फर्स्ट, बात समझ आ रही है। उसके बाद से यदि इसके अकॉर्डिंग चले नेक्स्ट वाली लिमिट हम देते हैं, कोई भी लिमिट आप दे सकते हैं, इसमें मैं दे रहा हूँ 248। ठीक है, टू एबव कहाँ तक ये जाएगा, नहीं 359। ठीक है, क्योंकि भाई 300 यदि 60 के हिसाब से चलेगा तो और आ जाएगा ना। ठीक, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर अभी टेस्ट में भी हम लेने वाले हैं, सम इफ हुआ, काउंट इफ हुआ, सबको ये आगे चल करके मिलने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड के लिए एक लिमिट रख देते हैं 139 टू एबव कहाँ तक जाते हैं 247। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं थर्ड। क्लियर, अब इसके नीचे 139 से नीचे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा फेल। ठीक है, बात समझ आ रही। अब यही लिमिट हम इसके डिवीजन में रखने वाले हैं समझने के लिए। फार्मूला यहाँ पे भी हम लोग लगा के देखेंगे और फार्मूला बार में भी देखने वाले हैं, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। यदि हम यहाँ पे इक्वल साइन देते हैं, लिखते हैं इफ। ठीक है, अगर वैल्यू के हिसाब से हम चलेंगे सम, इसी को कर दिया जाए सम। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल दे देते हैं 3। ये लिमिट जो हमने लिखा है ना इसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमने 360। क्लियर है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया फर्स्ट। ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः नीचे हमने दे दिया कॉमा। फिर यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट वाला लगाएंगे इफ। ठीक है, क्राइटेरिया के हिसाब से सम वही वैल्यू हम लिखते चलेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे सम, यदि इसको टोटल कर दिया, इनको टोटल कर दिया जाता है तो टोटल करने के लिए हम लोग सम ज्यादातर यूज किए हैं। टोटल अब यही चीज आप देखिए फार्मूला इधर हो रहा है ना, आप इधर भी देखते चलिएगा, यहाँ पे भी मिलेगा यदि इनको टोटल कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल 248। ठीक, यहाँ पे भी देखिएगा और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया सेकेंड। क्लियर है, सेकेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने दे दिया, इसको क्लोज कर दिया, पुनः हमने लगा दिया कॉमा। ठीक है, इफ अगर इसी के अकॉर्डिंग हम सम कर देते हैं, यहाँ से तो लिख देते हैं सम पूरे को टोटल कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखिएगा सम करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल। अब ये दूसरा कंडीशन हम लोग लगा चुके हैं यहाँ तक, अब इसके बाद लगाते हैं 139 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 139 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग दे देंगे इसे। इस रेंज को बढ़ाना कभी कभी फार्मूले में यदि आपको एडिटिंग करना हुआ तो पहले वाले इक्वल साइन को आप हटा करके इसकी एडिटिंग पॉइंट आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फार्मूला यदि लग रहा है ना, बाहर क्लिक करेंगे तो फार्मूला उसी को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया थर्ड। ठीक है, क्लियर।
अब इस हिसाब से हमने थर्ड दे दिया, फिर उसके बाद से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देते हैं यहाँ पे कॉमा, फिर इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, फिर हमने दे दिया सम, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से इसी को हम जोड़ लिए, ठीक। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, ये वाला पूरा पूरा यहाँ से सीरीज आपका जा रहा है 139, अब लास्ट वाला इसका चल रहा है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, लेस देन लगा देंगे, ओके। 139 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे फेल, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब कितना ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है ये काम दे देते हैं, इसी को इंटर करते हैं, ठीक है। देखिए 4 ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लियर है, इंटर करते हैं, ये आ रहा है आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन, क्लियर है, ओके। यदि हम यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, देखिए आप सबको फार्मूला दिखाने की वजह से यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, 1 नंबर किसी को दे देता हूँ, देखिए अभी परसेंटेज में कमी हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या वहाँ पे दिखाने लगा, सेकेंड, थोड़ा सा और कम इसमें डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड आ गया, उससे भी कम कर दें इसमें, तो देखिए थर्ड फेल, समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है, यानी प्रॉपर ये आपका वर्क इस पे कर रहा है, जितना भी हमने ये फार्मूले लगाए। मेन चीज आपकी पॉइंट क्या थी, ये समझने वाली बात, इफ फंक्शन बार बार हम लोग यूज किए हैं, इफ एक के लिए नहीं यूज किया जाता है, बहुत सारे मल्टी के कंडीशन में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इफ कंडीशन जो होती है, जैसे काउंट इफ, सम इफ एंड इफ, आर इफ, ठीक है, ये सभी के प्रयोग किए जाते हैं। तो देखने में तो उस दिन हम डेफिनेशन आप सबको लिखाए भी थे, और देखने से आपको लग भी रहा था इफ की कंडीशन, इसी वजह से हमने बोला इस तरह रिजल्ट बनाने में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और भी कंडीशन के हिसाब से इसका हम लोग प्रयोग भी करेंगे आगे, जैसे इंक्रीमेंट करना हुआ किसी की सैलरी, तब ये प्रयोग करने वाले हैं। तो इसमें